आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया को एक नया अल्टीमेटम दिया है यूक्रेन वॉर को लेकर, जिसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। 29 जुलाई को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया कि अगर रशिया अगले 10-12 दिनों में यूक्रेन वॉर पर सीज फायर नहीं करता तो यूएस 100% सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज करेगा उन देशों पर जो रशियन ऑयल खरीदते हैं, जैसे इंडिया और चाइना। इस अनाउंसमेंट के बाद ऑयल प्राइसेस तुरंत 3 to 3.5% तक बढ़ गए और ब्रेंट क्रूड 72 to $73 पर बैरल तक पहुंच गया, जो पिछले महीने के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ऑल्सो ट्रम्प के अल्टीमेटम के तुरंत बाद मार्केट में एक रिस्क प्रीमियम आ गया और एनालिस्ट के हिसाब से लगभग $4 to $5 पर बैरल का एक्स्ट्रा प्राइस सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से है। इवन रशिया का रूबल गिरकर 4.3% नीचे आ गया और मॉस्को स्टॉक मार्केट भी 3.5% डाउन हो गया। अगर सैंक्शंस लगते रहे तो रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऑल्सो इंडिया भी रशिया से अपना लगभग 35% ऑयल इंपोर्ट करता है और अगर यूएस सैंक्शन लगाता है तो इंडिया को रशियन ऑयल लेना मुश्किल हो सकता है और एनर्जी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने कंप्लायंस के संकेत दिए हैं, यानी अगर सैंक्शंस लगते हैं तो ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस किए जा सकते हैं। इसका असर इंडिया के ट्रेड बैलेंस और फ्यूल प्राइसेस पर पड़ सकता है। अब हम देखें तो रशिया दुनिया का लगभग 10% ऑयल सप्लाई करता है और अगर सैंक्शन एग्रेसिवली लगाए गए तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है और ओपेक प्लस की स्पार्स कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए प्राइस वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ सकता है, जो सेंट्रल बैंक्स के लिए एक चैलेंज बन सकता है। तो अगले 10-15 दिन क्रिटिकल होंगे, लेकिन क्या रशिया सीज फायर पर एग्री करेगा, क्या इंडिया और चाइना कंप्लायंस दिखाएंगे और क्या ओपेक आउटपुट बढ़ाकर मार्केट को स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस नहीं होती तो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल इन्फ्लेशन दोनों पर बड़ा प्रेशर आ सकता है।